नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है आईएससीपी और ये गायनी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऑप्शन गायनी का। तो आईएससीपी का फुल फॉर्म होता है इंट्रा हिपैटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी और इसको आईसीपी भी कहते हैं। तो एक बार वापस से देख लेते हैं। आईएससीपी का फुल फॉर्म होता है इंट्रा हिपैटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी और आईसीपी। और क्या क्या कह सकते हैं इसको? ऑब्स्टेटिक कोलेस्टेसिस कह सकते हैं, कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी कह सकते हैं, एंड जॉन्डिस ऑफ प्रेगनेंसी कह सकते हैं, एंड प्रूरिगो ग्रेविडेरम कह सकते हैं। इज ए मेडिकल कंडीशन इन विच कोलेस्टेसिस अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान जब कोलेस्टेसिस की कंडीशन हो जाती है तो वो ही कहलाती है आईएससीपी। और क्या नाम है इसके? ऑब्स्टेटिक कोलेस्टेसिस, कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, जॉन्डिस ऑफ प्रेगनेंसी एंड प्रूरिगो ग्रेविडेरम। अब इस कंडीशन में होता क्या है कि हिपैटिक टर्म जो है वो संबंधित है लीवर से, और कोलेस्टेसिस जो टर्म है वो किससे संबंधित है? इसका मतलब ये होता है कि जो लीवर होता है वहाँ से जो बाइल का फ्लो है उसका स्टॉप हो जाना या कम हो जाना, कोलेस्टेसिस। तो इसमें क्या हो, नॉर्मल फ्लो ऑफ बाइल इज अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन। तो जो प्रेगनेंसी हार्मोन जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, उसकी वजह से जो बाइल का नॉर्मल फ्लो है इसमें क्या हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, या तो वो स्टॉप हो जाता है या फिर वो कम हो जाता है। और इट टिपिकली प्रेजेंट विद इचिंग, इसमें मतलब खुजली होती है मेनली, एंड कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशन फॉर मदर एंड फीटस। दोनों के लिए कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है ये, मदर के लिए भी फीटस के लिए भी। तो इसको प्रूरिगो ग्रेविडेरम इसीलिए कहते हैं। ग्रेविडेरम का मतलब प्रेगनेंसी और प्रूरिगो मतलब की इचिंग, खुजली। नेक्स्ट जानेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। मोस्ट वुमेन विद दिस कंडीशन प्रेजेंट इन थर्ड ट्राइमेस्टर, ज़्यादातर ये थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। ऑल्दो इट कैन प्रेजेंट एज अर्ली एज सेवरल वीक्स, कुछ वीक्स पहले भी हो सकता है, लेकिन इसमें ईचिंग होती है विदाउट ए रैश। रैश नहीं होती, ईचिंग होती है, थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। टिपिकली द ईचिंग इज लोकेलाइज टू द पाम ऑफ द हैंड, जो हाथ की हथेली होती है वहाँ पर होती है मेनली ये, और सोल ऑफ द फीट, पैर के सोल पे। और इसके अलावा ये और कहीं भी हो सकती है, लेकिन टिपिकली यहीं पर होती है, हैंड के पाम पे और फीट के सोल पे। हॉलमार्क ऑफ आईसीपी इंक्लूड द फॉलोइंग सिम्टम्स। इसमें सिम्टम्स ये होते हैं मोस्ट कॉमन: ईचिंग in particular but not limited to the palm of the hand and sole of it without presence of rash। रैश नहीं होता इसमें। और ये जो ईचिंग होती है वो मोर नोटिशेबल होती है मेनली इवनिंग में। यूरिन डार्कर होता है इसमें। लेस कॉमन होते हैं लाइटर स्टूल, हल्के रंग का स्टूल होना। क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है इसमें ड्यू टू, इसमें क्या हो जाती है, विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है, इसकी वजह से क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है। फटीग हो जाना, इंक्रीज नोजिया हो जाना, भूख में कमी हो जाना, जॉन्डिस लेस देन 10% ऑफ वुमेन में, और अपर राइट क्वाड्रेंट पेन होना, अपर और राइट साइड में क्वाड्रेंट पेन होना। क्वाड्रेंट का मतलब है इस तरह से ये चार यदि हमने डिवाइड करी है इमेजिनरी लाइन में, तो इसमें अपर और राइट क्वाड्रेंट पेन होना। मैकेनिज्म क्या है इसकी? द कॉज ऑफ इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी आर स्टिल नॉट फुली अंडरस्टूड थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, हार्मोन और एनवायरमेंट फैक्टर इसमें रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आईसीपी मेनली कॉमनली थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। हार्मोन लेवल जब बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे होते हैं प्रेगनेंसी में, और इसके अलावा ट्विन और ट्रिपलेट प्रेगनेंसी में भी हार्मोन लेवल ज़्यादा होते हैं, तो उसमें भी चांसेस होते हैं आईसीपी होने के ज़्यादा। ये डिलीवरी जैसी होती है बच्चे की, उसके बाद में क्विकली रिजॉल्व हो जाता है आईसीपी व्हेन प्लेसेंटल हार्मोन प्रोडक्शन सीजेस, क्योंकि प्लेसेंटल हार्मोन के प्रोडक्शन क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ओल्डर हाई डोज एस्ट्रोजन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कुड कॉज फीचर ऑफ आईसीपी। यदि ओल्डर हाई डोज एस्ट्रोजन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ली जा रही है तो इनसे भी आईसीपी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है? सीरम बाइल एसिड टेस्ट द्वारा और लीवर फंक्शन टेस्ट द्वारा। आईसीपी को ब्लड टेस्ट द्वारा डायग्नोज किया जाता है, जिसमें सीरम बाइल एसिड टेस्ट एंड लीवर फंक्शन टेस्ट।
देन ट्रीटमेंट में मेनली इसमें दिया जाता है अर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड, ये इसका मेनली ट्रीटमेंट दिया जाता है। ट्रीटमेंट डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अब रिस्क क्या हो सकते हैं इससे, तो इट इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क स्टिल बर्थ के चांसेस हो सकते हैं, इंट्रा यूटेराइन फीटल डिमाइस हो सकती है, प्रीमेच्योर लीवर हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है न्यूनेट में, मेकोनियम स्टेनिंग हो सकती है, प्री एक्लैम्सिया एंड जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकती है। आज हमने जाना ISCP के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।